ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर और इमीडिएट एनर्जी का स्टडी करने जा रहे हैं। आपको याद दिला दे एक बार फिर से, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज आया था, इस डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज में लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड और हम्फ्रीज सीरीज का आपने स्टडी किया था। आज ए टू जेड स्पेक्ट्रम सीरीज के लिए आप वेवलेंथ, वेव नंबर और साथ ही साथ इमीडिएट एनर्जी का कैलकुलेशन प्रत्येक लाइन के लिए भी और प्रत्येक सीरीज के लिए भी आप कर पाएंगे। क्या हम कहना चाहते हैं, इसको हम बाई कैलकुलेशन आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से समझा जाए, डिफरेंट सीरीज के लिए ये कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इमीडिएट एनर्जी, वेवलेंथ और वेव नंबर के लिए। तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो इतना पता होगा कि इमीडिएट एनर्जी का ये जनरल फार्मूला है और ये वेवलेंथ और वेव नंबर के लिए जनरल यूनिवर्सल फार्मूला है। किसी भी एटम के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो इमीडिएट एनर्जी हायर से लोअर में आ रहा है तो इमीडिएट एनर्जी इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइट का इमिशन कर रहा है उसका वेवलेंथ और वेव नंबर निकाल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो आप सभी स्टूडेंट तुरंत समझ जाते हैं कि Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये इमीडिएट एनर्जी का जो फार्मूला हो जाएगा केवल इतना रह जाएगा और जो वेवलेंथ, वेव नंबर का होगा वो भी इतना रह जाएगा। तो हम अब इसको सिर्फ लाइमन सीरीज के लिए स्टडी करने चले, यानी डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज के लिए बारी बारी से स्टडी करेंगे और पहले हम लाइमन सीरीज के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप ही बताइए, अगर लाइमन सीरीज के लिए बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे कहाँ रिटर्न होगा, कहीं भी रहे इलेक्ट्रॉन तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिटर्न होगा। तो जिस तरह आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, कभी वेस्ट नहीं हो सकता है, उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिटर्न हो रहा है तो निश्चित तौर पर N1 का वैल्यू जब होगा तो 1 होगा, क्योंकि लाइमन सीरीज जब ऑब्टेन होता है तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं लेकिन रिटर्न होकर कहाँ आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जैसे ही आज के बाद किसी भी प्रॉब्लम में आप लाइमन सीरीज नाम सुनेंगे तो तुरंत वहाँ N1 = 1 वो खोजना नहीं है, आपको सर्च नहीं करना है। लाइमन नाम सुनते ही लोएस्ट एनर्जी लेवल N1 = क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर N2 के बारे में सोचा जाए तो N2 जब होगा तो 1 से अधिक होगा, 2 से भी गिर सकता है, 3 से भी, 4 से भी। तो N1 = तो 1 होगा लेकिन N2 = 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, N1 = 1 यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यहाँ भी वेवलेंथ, वेव नंबर वाले फार्मूले में तो आप लाइमन सीरीज के लिए अभी समझें। अब अगर बामर सीरीज के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा N1 का मान और यहाँ N1 = यहाँ भी 2 हो जाएगा। लेकिन N2 के बारे में आप क्या बताएंगे, N2 बामर सीरीज कैसे ऑब्टेन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो कहाँ से गिर सकता है, 3 से, 4 से, 5 से। तो N2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, N2 का वैल्यू 3, 4, 5 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो 2 में ही लौटता है। तो N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू क्या होगा, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लाइमन, बामर, पास्चन सबके लिए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ हम लाइमन में भी अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का बात करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या मतलब है, इसको बाय फिगर हम समझाने जा रहे हैं। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट लाइन का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं। अगर फर्स्ट लाइन हम बोल दें या किसी प्रॉब्लम में अगर फर्स्ट लाइन के बारे में बात करें तो आप समझ जाएंगे कि पहले तो लाइमन नाम ले लिया तो N1 = तो 1 हो जाएगा और फर्स्ट लाइन बोल दिया तो देखिए सामने आपके गिर रहा है। फर्स्ट लाइन कहाँ से गिर रहा है पता लगाइए,
फर्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं कहाँ गिर रहा है, फर्स्ट लाइन कहाँ से गिर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से। सेकेंड लाइन कहाँ से गिर रहा है, थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से। तो हम फर्स्ट लाइन का बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन यही तो है, और फर्स्ट लाइन कहाँ से आया है, सेकेंड ऑर्बिट से, यानी N2 इक्वल भी आप अपने से ही लिखेंगे। तो यहाँ इस फार्मूले में जो फार्मूला हम बात कर रहे थे, उस फार्मूले में N1 इक्वल तो 1 हो जाएगा और N2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आपने समझ लिया। अगर हम सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोले तो यहाँ पर इस 2 के जगह क्या हो जाएगा, इस 2 के जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई चेंजिंग, क्योंकि लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन के रिटर्निंग से प्राप्त होता है। पीछे ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद बामर सीरीज के बारे में। बामर सीरीज, ऐसे आप सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज देख ही लीजिए। N1 इक्वल 1, N2 इक्वल 2, N2 इक्वल 3, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब हम सेम कैलकुलेशन सारे सीरीज के लिए करेंगे। तो आप ही बताइए, हम जैसे ही बामर सीरीज में इंटर किए तो आप अपने से जान गए कि N1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और N2 उससे थोड़ा ऊपर यानी 3 से शुरू होगा, तो 3, 4, 5 इन्फिनिटी। और यहाँ 2 का स्क्वायर, N2 स्क्वायर, अभी कोई सर्टेन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, सर्टेन नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, 4 से, 5 से, 6 से कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, इसलिए N2 हम लिख रहे हैं। लेकिन इसमें भी नाम ले लें कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बताइए फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगा बामर का। तो फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं बाय फिगर, ऐसे आप अपने माइंड में फिगर रख चुके हैं और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन कहाँ से गिर रहा है, फर्स्ट लाइन कहाँ से गिर रहा है, 3 से, और सेकेंड लाइन कहाँ से गिर रहा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए, बामर के फर्स्ट लाइन के लिए N1 इक्वल तो 2 होगा, लेकिन N2 इक्वल 3 होगा। सेकेंड लाइन के लिए N1 इक्वल तो 2 होगा, लेकिन N2 इक्वल। तो आपका माइंड इतना अब समझने के लिए तैयार है कि अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में ये लिख दे, when electron returns from any higher orbit to lower orbit, third line of fund series is obtained in hydrogen atom, third line of fund series is obtained, then find the emitted energy during this transition। तो फंड सीरीज नाम सुनते ही N1 इक्वल, और थर्ड लाइन देख लीजिए आपके सामने है, आपके सामने है फर्स्ट लाइन कहां से गिर रहा है, 6, सेकेंड लाइन कहां से गिर रहा है, 7 से, और थर्ड लाइन कहां से गिर रहा है, यानी N1 इक्वल तो आप लिखेंगे 5, N1 इक्वल तो लिखेंगे 5, लेकिन N2 इक्वल क्या लिखेंगे। ये सबको क्लियर है। N2 कहाँ से हमने दे दिया, क्योंकि फर्स्ट लाइन इसका आएगा 6th ऑर्बिट से, सेकेंड लाइन आएगा 7th ऑर्बिट से, और थर्ड लाइन आएगा, तो N2 इक्वल 8 रख कर सॉल्व करेंगे तो इमिटेड एनर्जी या वेवलेंथ जो निकालने के लिए बोलेगा वो हम निकाल पाएंगे। तो एक सिस्टम में शुरू से अंत तक सारे सीरीज के लिए आप देख लीजिए, और आपको हर एक फिगर, हर कॉन्सेप्ट अब समझने का कैपेसिटी है। चलिए शुरू से अब एक बार अंत तक फिर से समझाते हैं, ताकि एक बार पेन उठे तो आपका रुके नहीं। आप पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज के लिए वेवलेंथ, वेव नंबर और इमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला। सबसे पहले जनरल वे में फॉर्मूला बता दिया गया, ये स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम नहीं, किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही हाइड्रोजन एटम बोलेंगे 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर हट जाएगा, और हम उसमें भी लाइमन सीरीज के लिए बात कर लिए तो आप समझ ही गए कि N1 इक्वल 1 और N2 इक्वल जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वो होगा। तो यहाँ N2 स्क्वायर छोड़ दिए, अब उसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, N1 इक्वल 1, N2 इक्वल 2। सेकेंड लाइन बोले
तो N1 इक्वल 1, N2 इक्वल 3। अब हम बामर सीरीज में इंटर कर रहे हैं। बामर सीरीज के लिए N1 इक्वल 2 और N2 उसके ऊपर जहां से आए इलेक्ट्रॉन अभी सर्टेन नहीं है, लेकिन जैसे ही बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज सर्टेन हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो थर्ड ऑर्बिट से आएगा। तो यहाँ N1 इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब आराम से इमीडिएट एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर निकाल सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो हम अगर सेकेंड लाइन तक आपको समझा रहे हैं, आपको अपने से थर्ड लाइन फोर्थ लाइन नहीं समझ में आ जाएगा। हम लाइमन बामर तक समझाए आपको, हम फिर रेस तक समझ में आ गया। देख सकते हैं सेम कैलकुलेशन पास्ट सीरीज के लिए N1 इक्वल 3, N2 इक्वल 4, 5, 6। अभी N2 सर्टेन नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्ट सीरीज बोलेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, N2 इक्वल। सेकेंड लाइन बोलेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा। पास्ट के बाद ब्रैकेट N1 इक्वल 4, N2 इक्वल 5, 6, 7। यहाँ 4 का स्क्वायर, N2 स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट लाइन तो ये 5 स्क्वायर, एक बढ़ जाएगा। सेकेंड लाइन 6 का स्क्वायर, जो आप सोच रहे हैं सब आ रहा है। उसके बाद फंड सीरीज N1 इक्वल 5। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही आसान हो गया। और अब आप किसी को भी खुला चैलेंज दे सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, और कोई भी प्रॉब्लम समझने का कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि एक एक लाइन पर आप वेवलेंथ और वेव नंबर और इमीडिएट एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं और किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पर। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। चलिए लिखना स्टार्ट।